चोरी की घटना का थाने में नहीं दर्ज हुआ मुकदमा। पीड़ित एसपी को दिया प्रार्थना पत्र, मुकदमा दर्ज करने की मांग। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां इन दिनों लगातार चोरी की घटना अफवाहों के चलते गांव के लोग दहशत में हैं। सही चोरी की घटना को पुलिस अफवाह समझकर नहीं दर्ज करती है मुकदमा। ताजा मामला थाना उमरी बेगमगंज क्षेत्र का है, जहां 1 अक्टूबर को गांव पूरे मिर्जापुरवा में रात्रि लगभग 7 बजे की घटना बताई जा रही है। घर के छत से आया घर में रखा नकदी जेवरात चोरी करके फरार हो गए। घर के लोगों ने जब आवाज़ सुनी तो दौड़कर आए, तब तक चोर जा चुके थे। 112 पुलिस को दी गई सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। पीड़ित सोनू गोस्वामी ने थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी की घटना की तहरीर दी थी। थाने में अब तक मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। आज एसपी कार्यालय पहुंचकर सोनू व उनके पिता शिव नारायण गोस्वामी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे घर में चोरी की घटना, घर में रखा 10,000 रुपये जेवर चोर चोरी करके ले गए। थाने में मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है। एसपी को प्रार्थना पत्र देने आए। इस संबंध में थाना अध्यक्ष उमरी बेगमगंज दूरभाष से बात हुई तो उन्होंने बताया कि चोरी की घटना संज्ञान में है, तहरीर मिली है, दरोगा चोरी की घटना का जांच कर रहे हैं। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। यह मामला मेरे यहाँ चोरी हुई है। मैं ग्राम पूरे मिर्जा उमरी बेगमगंज थाना तरफगंज तहसील का निवासी हूँ। शिव नारायण गोस्वामी मेरा नाम है। मेरे लड़के का नाम सोनू गोस्वामी है। हमारे घर पे 1 तारीख को शाम 7:30 बजे चोरी हुई है। चोरी के घटना में अंजाम दिया गया है। हमारे घर से जेवर और 10,200 रुपये नकद ये गई है। चोर छत के ऊपर से मेरे घर में प्रवेश किए थे, लेकिन ऐसा था एक छोटा मेरा पोता है, उस पोता को ले करके मेरी पत्नी, बगल मेरे भाई का घर है जो कि मात्र 20 मीटर दूरी पर है, और वहाँ पे जा करके मेरी पत्नी उस बच्चे को ले करके वहीं खिलाने लगी। वो बार बार बहू मेरी रोटी बना रही थी, उसको जाके डिस्टर्ब कर रहा था। इसी वजह से उन्होंने बाहर का दरवाज़ा भी बंद कर दिया कि बच्चा डिस्टर्ब करने वहाँ जा ना पाए। और जाग रही थी लोग आपस में, 2-3 भाई की भी पत्नी और मेरी लड़की, मेरा एक छोटा लड़का, वो तीनों लोग वहाँ बैठ करके बातें भी कर रहे थे। उसी अंतर्गत चोर जो है लैट्रिन के रास्ते चढ़ करके टीने के ऊपर चढ़ा, फिर छत के ऊपर आया और छत के ऊपर का दरवाज़ा खुला हुआ था, घर में प्रवेश किया। जेवरात सहित ये पैसे 10,200 रुपये लेकर के घर से बाहर निकला। और उसी दौरान मेरी बहू चोर को देखा कि कोई अज्ञात व्यक्ति मेरे घर में घुसा हुआ है, तो मेन दरवाज़ा तो बंद था, लेकिन वो खिड़की का दरवाज़ा खोल करके खिड़की के रास्ते से भाग करके बाहर आई। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरे घर के सामने मेरी गाड़ी डिजार खड़ी थी, डिजार पे आकर के पीटने लगी। इसके बाद मेरी पत्नी, लड़के सब दौड़े। पुलिस को सूचना दिया आपने? जी, मैंने 112 पे तुरंत कॉल किया। 112 मेरे घर पे पहुंची, चोरी को तहकीकात किया, घटनास्थल का उसने दिशा निर्देश लिया, निरीक्षण किया। और निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने कहा ठीक है चोरी हुई है। उन्होंने कहा, हमने कहा सर इसका तहरीर आपके यहाँ, इसका मुकदमा लिखा जाए, तहरीर दें। पुलिस ने मुझको कहा कि आप तहरीर मत दीजिए, आप खुद ही फंस जाएंगे इस तहरीर के अंतर्गत, तहरीर मत दीजिए। चोरी ये किसने कहा? ये किसने कहा? ये पुलिस जो 112 नंबर पुलिस थी, इन्होंने भी कहा। इसके बाद मेरे यहाँ 2 सिपाही भी गए, हल्का सिपाही दीवान और 1 सिपाही और 2 सिपाही गए। उन्होंने भी यही घटनास्थल को देखते हुए, लिखित लेते हुए उन्होंने भी यही दिशा निर्देश दिया कि तहरीर मत दीजिए, क्योंकि बहुत हवा इस समय चोरी का है, आप ही फंस जाएंगे। फिर भी उनकी बात ना मान करके मैंने 2 तारीख को लड़के को भेज करके थाने में तहरीर, दरोगा जी के थाने में तहरीर इन्फॉर्म करवाया। और इसके बाद यानी 2 तारीख से लेकर के 1 तारीख के अंतर्गत चोरी, 2 तारीख से लेकर के आज तक मैं थाना का चक्कर काट रहा हूँ। FIR दर्ज हुआ नहीं? मेरा FIR अभी तक नहीं दर्ज हुआ। वही एप्लीकेशन देने आए हैं? जी, उसी एप्लीकेशन को लेकर के हम एसपी साहब से गुहार लगाने आए हैं कि मेरे। अच्छा, प्रार्थना पत्र में अपने मोबाइल नंबर दर्शाया है, ये क्या है मामला? ये मोबाइल नंबर, जिसका मोबाइल नंबर मैंने दर्शाया है, इसके ऊपर मेरा शक है। मेरे घर के सामने इसका घर है और ये कुछ पुरानी रंजिश भी मेरे इसके साथ चल रही है। मुझको शक है कि ऐसा हो सकता है कि इस नंबर के तहत पुलिस को इस नंबर के तहत चोर को संकेत किया गया हो और चोर को इन्फॉर्म दिया गया हो, चोर को लोकेशन बताया गया हो।
तो इस नंबर की जांच करे पुलिस। इस नंबर का सर्विलांस पे लगा करके 20 दिन का एनसीआर निकाल करके पुलिस उस पर जांच करे, और अगर जांच के विषय में अपराधी संदिग्ध पाया जा रहा है तो उचित कार्रवाई होनी चाहिए।